हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी पढ़ेंगे। आज हिंदी में कारक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उससे बनने वाले हर एग्जाम में क्वेश्चन कारक से संबंधित आज देखेंगे। इस वीडियो में शुरू से अंत तक एक कारक से ही चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कारक कर्ता कारक का चिन्ह है ने और अर्थ होने वाला काम करने वाला। कर्म कारक का संकेत यानी चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। देखिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक करते हैं। जिस पर काम करने वाला प्रभाव पड़ता है उसे कर्ता कारक करते हैं। और जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कारक करते हैं। करण कारक का चिन्ह होता है से, द्वारा, और संप्रदान कारक का प्रतीक होता है यानी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्यों में को के लिए संप्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए क्रिया की जाए वो कारक चिन्ह का प्रयोग संप्रदान कारक के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, अपदान कारक। अपदान का अर्थ होता है यानी चिन्ह से लगाव यानी अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई चीज़ एक दूसरे स्थान से दूसरे तरफ स्थानांतरित होती है यानी अलग होती है तो वहाँ पर अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है अर्थ इसका होता है जिससे अलगाव हो। संबंध कारक में का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे का अर्थ होता है ये अन्य पदों से संबंध। इसका जिस वाक्य में इस चीज़ का प्रयोग किया गया है यानी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो संबंध कारक के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। इसका प्रतीक यानी चिन्ह प्रयोग किया जाता है में पर। इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार इस पर पड़ता है में पर। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर दें सब्सक्राइब करके। चलिए, संबंध के बाद अधिकरण के बाद संबोधन कारक हो किस प्रतीक है हे, अरे, अजी। ऐसे कोई झटका से बोले, अचानक, असल या हर्ष या उल्लास का कोई घृणा चीज़ हो। अरे अचानक कोई बोले तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसको संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। इसका देखिए अर्थ दिया है किसी को पुकारना या बुलाना। जैसे हे राम, इसका प्रयोग करेंगे हे राम, इसे लिखेंगे यहाँ पर संकेत बता दे रहे हैं। कोई लिखा होगा हे राम ऐसा नहीं होगा, उसके बाद ये संबोधन का चिन्ह लगाया होगा हे राम, तो पूर्ण हो गया। तो इस क्या है किसी को पुकारना या प्रत्येक बुलावा देना, तो ये इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक में। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अब कारक नहीं बताया तो कारक होते हैं टोटल 8 प्रकार के। हिंदी में कारक पूछता है तो 8 प्रकार का। संस्कृत में कारक होते हैं 6 प्रकार का। संस्कृत में इसको छोड़ दिया जाता है संबोधन और संबोधन को 2 को निकाल कर संस्कृत में 6 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसका प्रयोग कर्ता कारक का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम सभी कारक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका भी उदाहरण भी देखेंगे। जिस रूप से क्रिया का कार्य करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इस विभक्ति में चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल या भविष्य काल का प्रयोग नहीं होता है। इसका समकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल का प्रयोग होता है यानी अथवा 2 तरह का दिया है। इसका देख लीजिए, इसको पढ़ेंगे। कर्ता कारक विभक्ति होता है ने। व्यक्ति का प्रयोग भूतकाल क्रियाओं से किया जाता है। एक कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक विभक्ति का लोप हो जाता है कभी कभी। इसका भी संज्ञा सर्वनाम या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। संस्कृत का कर्ता में हिंदी और कर्ता कारक होता है। कर्ता की अनेक प्रयोग विभक्ति का प्रयोग ज़्यादातर पश्चिमी हिंदी में किया जाता है। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, एक कर्ता का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर ने लगा है,
राम ने रावण को मारा। नेक्स्ट, लड़की स्कूल जाती है। क्या है? लड़की स्कूल को जाती है। ये 2 उदाहरण हो गया कर्ता कारक के। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये सब 5 का वीडियो को देख लें। मुख्य यह है कर्ता कारक का प्रयोग, यानी कारक का अर्थ होता है प्रसर्ग, प्रसर्ग का अर्थ यानी चिन्ह। तो देखिए, एक होता है कर्ता कारक में प्रसर्ग चिन्ह सहित का अर्थ होता है इसमें कर्ता का प्रयोग प्रसर्ग में किया गया हो, और प्रसर्ग रहित मतलब कर्ता का कारक का प्रयोग उसमें वाक्य में नहीं किया गया हो। प्रसर्ग यानी प्रसर्ग रहित मतलब नहीं किया गया हो, प्रसर्ग सहित यानी किया गया हो कर्ता का प्रयोग। चलिए इसी एग्जाम्पल को इसी में सब पढ़कर बता रहे हैं। यहाँ पर देखें, लाइन से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। भूतकाल की सकर्मक क्रियाएं कर्ता के साथ प्रसर्ग लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। देखिए, ने लगा है तो कर्ता कारक है। राम ने पुस्तक पढ़ी। प्रर्थक क्रिया, क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया। मैंने में देखिए मैं, ने, मैंने एक ही में से जुटा है, तो क्या है? कर्ता कारक इसमें छुपा है। देखिए, अब देखेंगे नेक्स्ट, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता के आगे न का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, श्याम ने उत्तर कह दिया। क्या है? देखिए, यहाँ पर श्याम के बाद श्याम क्या है? कर्ता है, उसके बाद कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ने, तो क्या है? कर्ता कारक है। नेक्स्ट, प्रसर्ग रहित, प्रसर्ग रहित कर्ता का प्रयोग किया गया। प्रसर्ग रहित के बताए थे कि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट उसे बोल दिया जाता है सिंपल में। देखिए, हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। भूतकाल, भूतकाल की अकर्मक क्रियाएं में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम गिर गया। देखिए, ये डायरेक्ट इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया, यानी प्रसर्ग रहित यानी कर्ता का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। यही रहता कि राम ने गिर गया, राम गिर गया या राम ने गिर गया। तो ये देखिए, यहाँ पर कर्ता ने का प्रयोग किया गया, कर्ता कारक का प्रयोग ने का प्रयोग होता है। यहीं देखिए, अगर नहीं प्रयोग करते तो राम डायरेक्ट गिर गया, सीधा सिंपल बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा में देखेंगे, वर्तमान और भविष्य में प्रसर्ग नहीं लगता है। जैसे बालक लिखता है, बालक लिखता है, इसमें प्रसर्ग का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, थूकना आदि आते हैं वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उसे उसे पटना जाना है। कहाँ जाना है? उसे पटना जाना है। देखिए, इसमें नहीं किया गया है वाक्यों में। यहाँ पर देखिए, थर्ड लाइन कर रही है कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, थूकना आदि आते हैं वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है, कह रहा है कि उसे पटना जाना है, तो इसमें क्या है? कर्ता कारक प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इस लाइन का अर्थ है कि प्रसर्ग रहित कर्ता का प्रयोग, तो इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया है। अब पढ़ेंगे कर्ता कारक में को का प्रयोग पढ़ेंगे। को का किस वाक्य में प्रयोग किया जाता है देखेंगे। यहाँ पर विधि, क्रिया और संभाव्य बहुत कर्ता प्राय को साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए। क्या? राम को जाना चाहिए, तो कौन सा है? कर्ता कारक में को का प्रयोग किया गया है। अब पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक में देखिए, इसकी विशेषता क्या है, कैसे समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इस व्यक्ति के चिन्ह को है, यह चिन्ह को यानी कर्म कारक का संकेत को होता है, यानी चिन्ह का प्रयोग करते हैं को। कारक को ही प्रसर्ग कहते हैं। यह चिन्ह भी बहुत स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं का प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो, अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति को जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की किसी तरह किया जाता है तो तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है। जैसे
मोहन ने सांप को मारा। देखिए क्रिया के बाद देखिए किस पर पूरब जा रहा है, यानी प्रयोग हो रहा है सांप को। तो किसने मारा? राम मोहन ने। तो मोहन ने देखिए ये प्रथम हो गया, ये सांप द्वितीय हो गया। तो क्रिया का प्रभाव किस पे जा रहा है? सांप पर। तो क्या होगा यहीं पर सांप के बाद कौन सा क्रिया का यानी कर्म कारक का प्रयोग किया गया है? तो कर्म कारक। ये मोहन के बाद नहीं हम बताएंगे, हम बताएंगे पूछेगा किसमें किसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें को कर्म कारक का है, ने कर्ता कारक है। तो हमको आंसर में देना होगा सांप को मारा। किसने मारा? मोहन ने मारा। किसको मारा? सांप को मारा। तो सांप को मारा तो कर्म कारक होगा। इसमें देखिए लड़की ने पत्र लिखा। लड़की ने पत्र लिखा, यहाँ पर देखिए जैसे में बुलाया गया था, यहाँ पर एग्जाम्पल में छिपा होगा बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में कर्म संज्ञा होते भी विभक्ति जरूर लगती है। जैसे लड़की ने पत्र लिखा, लड़की ने पत्र को लिखा। लड़की ने देखिए विभक्ति के यानी पत्र और लिखा के बीच छिपा है क्या? को। तो क्या है? लड़की ने पत्र को लिखा, तो ये भी कर्म कारक होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है। देखिए जो समझाएं इसे हम समझ लें। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। अतः सांप कर्म कारक है, इसके साथ परसर्ग को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह को नहीं है, इसमें छिपा दिया गया है चिन्ह को। नेक्स्ट कारक के अनुदाहरण देखेंगे। अध्यापक छात्र को पीटता है। किसको पीटता है? छात्र को पीटता है। कौन पीटता है? अध्यापक। क्या कौन कैसा लगा कर देख लेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सीता फल खाती है। सीता किसको खाती है? फल को खाती है। तो क्या है? ये सभी कर्म कारक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मेरे द्वारा यह काम हुआ। मेरे द्वारा यह काम हुआ। कृष्ण ने कंस को मारा। एक सभी एग्जाम्पल कर्म कारक के हैं। राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चे को सुला रही है, उसने पत्र लिखा। किसने लिखा? उसने। किसको लिखा? पत्र को लिखा। देखिए इसमें को छिपा है, कर्म कारक। अब पढ़ेंगे करण कारक, यानी तीसरा कारक पढ़ेंगे। तीसरा कारक है करण कारक। इसका संकेत होता है से। इसका संकेत है से। इसका परिभाषा देखेंगे। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसे व्यक्ति चिन्ह से के द्वारा, जैसे इसका देखिए से या के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखें। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। सेकेंड बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसकी कैसे प्रयोग किया गया है इस विभक्ति में, यहाँ पर समझें। पहले देखें, पहले वाक्य कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरा वाक्य में कर्ता वाले बालक के कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः यह गेंद करण कारक है। देखिए से लगा है, यहाँ भी से लगा है, तो क्या है? करण कारक है। हम बताए थे क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही हमको कारक बताना पड़ता है। नेक्स्ट चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का देखिए संकेत अर्थ क्या होता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना। देना में जैसे किसी को भोजन देना, किसी को कोई वस्तु जैसे भोजन देना, कंबल देना, दान देना, ऐसे संबंधित कोई एग्जाम्पल यानी वाक्य आता है तो उसके अंतर्गत संप्रदान कारक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या छिपा होता है। इसको ही बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिससे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं।
लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसी विभक्ति चिन्ह के लिए को है। इसके किसके लिए, देखिए यहाँ पर संकेत में लिखा गया है, यहाँ पर किसके लिए प्रश्नक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। किसके लिए, अगर संप्रदान कारक पहचानने के लिए तो इस वाक्य में किसके लिए हम प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उसका अर्थ निकाल सकते हैं। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या उसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में दिया है यहाँ पर, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए, देखिए यहाँ पर कहा था कि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। तो किसके लिए करें, तो स्वास्थ्य के लिए हम सूर्य को नमस्कार करेंगे। गुरुजी को फल दो। किसको दो, गुरुजी को दो। किसके लिए, गुरुजी के लिए। तो क्या होगा, गुरुजी को फल दो। तो ये भैया संप्रदान कारक। नेक्स्ट, इन दो वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदान कारक है। यहाँ पर देखें ध्यान से, इन दो वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदान कारक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। संप्रदान के उदाहरण हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। गुरुजी को खाना दो, एक क्या है, अभी बताए थे, किसी को देना या किसी चीज़ को ले या देना, दान देना, उस सब कारक का चिन्ह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल उसके, गरीब को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, ये क्या है, संप्रदान कारक है। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, क्या दी, गाड़ी दिया, यानी दान करना, देना किसी चीज़ या वस्तु, निर्जीव या सजीव कोई भी हो सकती है। अमन ने श्याम को गाड़ी दी। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूख के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी ले आओ, या भिखारी के लिए रोटी ले आओ, ऐसे शब्द बन सकता है। वे मेरे लिए उपहार ले आए। सोहन रमेश के पुस्तक देता है, भूखे को अन्न देना चाहिए। मोहन ब्राह्मण को दान देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे पांचवा, अपदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु को दूसरे से अलग होना पाया जाता है उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान किससे से, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जाती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, किससे गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पहचान सकते हैं। तो अपदान कारक का मतलब अलगाव के लिए होता है। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पर देखें, संगीता घोड़े से गिर पड़ी, किससे गिर पड़ी, तो घोड़े से। तो अलगाव क्या होगा, संगीता का घोड़े से अलग होने का अलगाव यहाँ पर, यानी इसका अर्थ अपदान कारक के अंतर्गत होगा। कारक का चिन्ह का प्रयोग अलगाव के लिए किया गया है। यहाँ पर देखेंगे नीचे लाइन में दिया गया है, नीचे, इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग का प्रकट होता है। अतः छत से और घोड़े से ये अपदान कारक हैं। संबंध कारक देखेंगे, यानी छठवा। टोटल 8 कारक होते हैं, 6 संस्कृत में होते हैं। तो छठवा देखेंगे हम हिंदी में। छठवा है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। इसकी विभक्तियों की संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल दी जाती है। एक बार और समझें, इसका परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, रा, री, रे है। इसकी विभक्ति या संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल दी जाती है। जैसे
जैसे में देखेंगे, यह राधेश्याम का बेटा है, यह राधेश्याम का बेटा है। यह क्या कर रहा है, यहाँ पर एक दूसरे का संबंध दर्शा रहा है। तो क्या है, का, की, रा, री, ने। यहाँ पर देखिए हम बताए थे संबंध कारक का प्रयोग होगा। ये वाक्य में देखिए संबंध बता रहा है, दर्शा भी रहा है कि यह राधे श्याम का बेटा है। सेकेंड देखें एग्जाम्पल, यह कमला की गाय है। क्या किसकी दर्शा रहा है, कमला की गाय, कमला की गाय दर्शा रहा है। तो क्या होगा, की। देखिए यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर का प्रयोग किया। तो देखिए इसमें का, की एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ते होगा संबंध कारक। इसको देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटा से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यह संबंध कारक है। जहाँ पर एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से सूचित किया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। इस विभक्ति के पहचान यहाँ पर देखिए दिया गया है, का, की, रा, री, ने, ना, नी, ने से है। इसका एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो नहीं पढ़े होंगे, पहली बार पढ़े होंगे, थोड़ा समझने में नहीं आ रहा होगा। हमें उम्मीद है आप बेसिक पढ़े होंगे तो समझ में आ चुका होगा आपको। ये नहीं पढ़े हैं तो इसको एग्जाम्पल नोट कर लें। देखिए दिया है संबंध कारक का उदा एग्जाम्पल, राम का लड़का श्याम की लड़की गीता के बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही परिवार के सब संबंध दर्शाया गया है इस वाक्य में। मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे। देखिए यहाँ पर थर्ड देखेंगे, अपना लड़का, अपना लड़की, अपने लड़के। ये क्या है, संबंध दर्शाया गया है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे सातवां, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखें, अधिकरण कारक होता है जिस, देखिए यहाँ पर शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पर देखें, अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक विभक्ति में पर, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि का प्रयोग शब्दों में किया जाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी किया जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप हो जाता है तो इनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी के अर्थ पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, भावरा फूलों पर मंडरा रहा है। किस पर मंडरा रहा है, भावला जो भावरा होता है फूलों पर मंडरा रहा है। कमरे में टीवी रखा है, कमरे में टीवी रखा है। देखिए इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक हैं। क्या है, अधिकरण कारक। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके उदाहरण है, हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, मछली क्या है, पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, उधर क्या है, अंदर बाहर, ऐसे संबंधित अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण कारक का संकेत होता है में, पर। इसके अंतर्गत और आता है, जैसे कोई चीज़ बाहर है, अंदर है, भीतर है, बाएं हैं, दाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, संकेत दर्शाए ते अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। हमें उम्मीद आपको समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, महल के दीप जल रहा है, मुझे शक्ति बहुत कम है, रामा ने पुस्तक मेज पर रखी है। पर क्या है, कम, बीच, अंदर, ये सब क्या है, में, पर, ये अधिकरण के संकेत हैं। वह सुबह गंगा किनारे जाता है। देखिए किनारे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। किनारे क्या है, अभी ऊपर बताए थे, अधिकरण है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये भी उससे संबंधित है। तुम्हें घर पर 4 आदमी हैं, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, उस कमरे में 4 चोर हैं।
हम उम्मीद है समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 8वां है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिसे किसी को बुलाने अथवा संचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन का चिन्ह ये होता है, देखिए ऐसे करके ऐसे बिंदु होता है, तो क्या होता है, संबोधक होता है। नेक्स्ट लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, ऐसे संबोधन कार्य के अंतर्गत होता है। अभी इसे देखिए यहाँ पर डिटेल। इन दोनों वाक्यों में अरे भैया और अरे गोपाल, हे गोपाल संबोधन कारक हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर भी देखेंगे। टोटल 8 कारक भी हो चुके होंगे। इसका अंतर संप्रदान और कारक अपदान के अंतर समझ लेंगे तो आपको शब्दों और वाक्यों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इन दोनों कारक व्यक्तियों का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव या उपकार के भाव में प्रयोग किया जाता है। इसका कहना का अर्थ है कि जो कर्म कारक है इसका पूरा फल कर्म पर पड़ता है और जो संप्रदान कारक है इसको लेना, देना और उपहार देना या भाव प्रकट करना इस संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। 30 एग्जाम्पल के तौर पर जो यहाँ पर दिया गया है इसी को आपको समझना है। यहाँ पर देखें, विकास ने सोहन को आम खिलाया। क्या किया, देना यानी आम खिलाया यानी दिया, तो क्या हो गया, संप्रदान कारक। मोहन ने सांप को मारा। क्या मारा, सांप को, तो ये हो गया कर्म कारक। मोहन ने सांप को मारा कर्म कारक हो गया। राजू ने रोगी को दवाई दी। क्या दिया, देखिए यहाँ पर दान दिया, किसी को देना, लेना ऐसे संबंधित संप्रदान कारक है। देखिए तीसरा संप्रदान कारक है, दूसरा कर्म कारक है, पहला संप्रदान कारक है। चौथा देखेंगे, चौथा में दिया है स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसको करो, सूर्य को, तो क्या है, ये भी संप्रदान कारक है। किसी को नमस्कार करना, आचरण व्यवहार भाव प्रकट करना यहाँ पर देखिए दिया है, ये भी संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट देखेंगे कर्म कारक और अपदान कारक में अंतर। तो अपदान कारक में बताए थे में, पर, अंदर बाहर, कम अधिक, ऊपर नीचे, आगे पीछे आदि शब्द का इसको वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो अपदान कारक होता है। करण आप सभी लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, करण और अपदान दोनों ही कारकों में ही चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपदान के लिए अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए साधन का प्रयोग करता है, उसी को करण कारक कहते हैं। लेकिन अपदान में अलगाव, दूर जाने, अनिभाव निहित हों, जैसे अभी बताए थे अपदान में दूर जाना, भाव प्रकट करना, अलगाव होना, एक दूसरे से दूसरे स्थान पर स्थान यानी अलगाव होना, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पर यहाँ पर देखेंगे, वाक्यों के समान अनुसार समझेंगे। मैं कलम से लिखता हूँ, तो क्या है, से करण कारक है। जेब से सिक्का गिरा, तो क्या है, जेब से सिक्का गिरा यानी जेब से सिक्का गिर गया यानी अलग होने का व्यक्त कर रहा है, तो अपदान कारक होगा। बालक गेंद से खेल रहे हैं, किसे खेल रहे हैं बालक, गेंद से, तो होगा करण कारक। सुनीता घोड़े से गिर गई, तो सुनीता किससे अलग हुई, घोड़े से अलग हुई, या घोड़ा जो है सुनीता से अलग हुआ, तो यहाँ पर एक दूसरे से अलगाव का अर्थ है, तो यह अपदान कारक होगा। गंगा से हिमालय निकलती है, तो ये भी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो अपदान कारक होता। यदि छत से ऊपर गिरा, तो क्या होता, ये भी अपदान कारक होता। नेक्स्ट देखेंगे, विभक्तियों के प्रतियोगिक विशेषताओं से इस आदि शब्दों का प्रयोग चिन्ह संकेत समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है। स्वतंत्र, देखिएगा इसको, विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं, इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि एक काम को शब्दों का संबंध दिखाना है, इस वजह से इनका अर्थ नहीं होता है।
जैसे ने, से आदि। हिंदी विभक्तियों से रूप में सर्वनाम के साथ प्रयोग होकर विकार उत्पन्न होते हैं। इनसे मिल आ जाती है, जैसे मेरा, हमारा, उसने आदि। ये समझ में आ चुका होगा कारक, हमें आप लोग को समझ चुके होंगे। कारक का यहीं तक समाप्त था। कारक की विभक्तियाँ दो होती हैं, संलिष्ट और विलिष्ट। सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहा, प्रेस्टीज सेट कराएं कि बेसिक पढ़ाएं। जो नए उन्हें समझ में नहीं आया होगा, हमें उम्मीद है जो पुराने उन्हें समझ में आया होगा। जो नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।